हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे करनी है। पहली तो ये मिनी नम नहीं मिनी मम होगा। ठीक है भाई, ये अपना बच्चे जो है वो टोकना शुरू कर देते हैं, मिनी मम होगा। अब उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैं ये वीडियो बना ही क्यों रहा हूँ। देखो यार, अभी 2 दिन पहले 31 दिसंबर को मैं बच्चों को ले रहा था एक लाइव सेशन, जो कि मैं अपने फ्री कोर्स के लिए ले रहा था। मैं बच्चों से पूछना चाह रहा था कि आपको मुझसे और क्या चाहिए, मैं क्या चीज़ें ऐड करूँ अपने फ्री कोर्स के अंदर सो दैट आपका बेड़ा पार हो जाए। तो मैंने एक चीज़ फील की कि रैदर बच्चे मेरे फ्री कोर्स से रिलेटेड या इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कोई डाउट मुझसे पूछे, बच्चे वहाँ पे बस एक ही डाउट बहुत कॉन्टिन्यूसली पूछ रहे थे कि सर जनरल कैटेगरी की दिल्ली यूनिवर्सिटी में कट ऑफ क्या जाएगी, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, इस कोर्स की ढिगड़ा फलाना कट ऑफ क्या जाएगी। तो मेरे भाई, मैंने आप बच्चों को बोला था कि मैं प्रॉपर ना इसके ऊपर वीडियो बना के आपको क्लैरिटी ही दे दूंगा। और पता है कि सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो आप लोग हो बालक, ऊपर से आप लोग देसी नहीं हो। देसी से मेरा मतलब है कि देसी यार, वो देसी बंदा होता है ना, वो पकड़ लेता है सामने वाले को कि भाई गढ़ा मत पाक के, तू समझ रहा है कि मतलब वो पकड़ लेता है बंदा कि भाई ये बंदा क्या ये व्यूज़ वगैरह के लिए सामने आ गया है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक्चुअल में इस मांजरे को ना, मैं ये साल स्टार्ट हुआ है, आप मोटिवेशन से भरे हुए हो, मुझे पता है कि भाई मैं कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पर धीरे धीरे आपका माइंड पता कहाँ जाएगा कि यार मेरी कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरा ये क्या जाएगा, मेरा वो क्या जाएगा। सब बिल्कुल बकवास की बातें, सब बिल्कुल बोगस बातें भाई। ठीक है, इन सब चीज़ों में मत पड़ना। मैं आज की आज ये चैप्टर क्लोज कर दूंगा और इस पूरे 2024 के अंदर जब तक आप दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच जाओगे, मेरे चैनल पे ये वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी कि भाई मिनिमम मार्क्स आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आपको कितने चाहिए। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, मैं प्रिडिक्शंस नहीं कर सकता, बट हाँ, जो फैक्टर्स है जिनके आधार पे कट ऑफ्स डिसाइड होती है वो मैं आज आपके साथ साझा कर लूंगा। आपको अब सिर्फ अपनी मछली की आंख के ऊपर ध्यान ध्यान रखना है, वो है आपके बोर्ड्स और वो है आपके एंट्रेंसेस। उसके अलावा बकवास चीज़ें साइड हटा दो। देखो मेरे भाई, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर क्लास 12th के अंदर आप लोग 85% से लेके 90% स्कोर नहीं कर रहे हो, ये मैं आपकी 12वीं की बात कर रहा हूं। हालांकि आपके कॉलेज के अंदर इन मार्क्स का कोई मैटर नहीं करेगा, बट लाइफ के अंदर ये मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। आगे आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, आगे बहुत से बच्चों का एमबीए करने का प्लान हो जाता है, या अभी अगर आपका एमबीए करने का प्लान नहीं भी होगा तो कॉलेज के अंदर जाके आपका प्लान बन जाता है। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ ना कि फल को देख के फल रंग बदलता है। तो जब कॉलेज में अच्छा एनवायरनमेंट के अंदर पहुंचोगे, वहां देखोगे कि भाई 20 में से जो है वो 10 बच्चा किसी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई 10 बच्चा जो है अपने क्या कहते हैं किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो वहां पे आपका माइंडसेट बहुत चेंज होगा। तो मेरे भाई, एटलीस्ट आपको ट्राई करना है कि आपके बोर्ड के अंदर इतने मार्क्स मैटर करेंगे, आपके इतने मार्क्स होने चाहिए ना, तो बहुत दिक्कत होगी। अब दूसरी बड़ी बात, अगर ये तो हमारा क्लास 12th की बात हो गई, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है सीयूईटी की। बहुत बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कैसे करें कैसे करें। तो मेरे भाई, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हमारा आगाज बैच हमने लॉन्च किया हुआ है और बहुत जल्दी ये बैच हम बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो अगर आप प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन करना चाहते हो, प्लस कॉमर्स के डोमेन, ध्यान रखना सिर्फ कॉमर्स के डोमेन जिसके अंदर आपका अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, आपका हायर मैथ्स मतलब कि आपका कोर मैथ्स, आपका अप्लाइड मैथ्स, आपका बस यही मेरे ख्याल से सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमर्स के डोमेन, प्लस जनरल टेस्ट। ये अगर आपको प्रिपेयर करना हो तो आगाज बैच आपका स्वागत करता है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज प्रिपेयर करनी है तो आप सिर्फ विक्ट्री वर्बल बैच हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का आ सकते हो। दोनों बैचेस के अंदर आपकी लाइव क्लासेस, आपके रिकॉर्डेड क्लासेस, आपके मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, हर एक चीज़, आपकी बुक्स जो कि ई बुक फॉर्मेट के अंदर रहती है, आप लोगों की डाउट सपोर्ट, हर एक चीज़ आपको कायदे से मिल जाती है। प्राइजेस आप इनके सामने दे सकते हो, समझ रहे हो। अब उसके बाद देखो भाई, अगर मैं आप लोगों से सीयूईटी की बात करता हूं कि आपकी कट ऑफ्स की मतलब क्या मांझरा जाएगा कट ऑफ का, तो ये आपका गोल नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। कट ऑफ पता होना आपकी गोल नहीं होनी चाहिए, बात को यहां पे खत्म कर दो। पर फिर भी मोटी मोटी बात जो आपको सुननी है, देखो भाई बहुत से फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले, इस साल रजिस्ट्रेशंस कितनी होंगी हमें नहीं पता। अब उस रजिस्ट्रेशन में भी बच्चा अपीयर कितना होने जाएगा वो अभी कोई डेटा नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आप लोगों में से कितने टॉपर्स निकलेंगे, जो भी हर एक सब्जेक्ट होगा, उस हर एक सब्जेक्ट में से 100% निकालने वाले भी बच्चे होंगे, वो कितने होंगे उसका कोई आइडिया नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी चीज, आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई कैंपस आपका कौन सा जा रहा है, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको नॉर्थ कैंपस के अंदर जाना है या साउथ कैंपस के अंदर जाना है।
इसका भी कोई आइडिया नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये आती है कि भाई कोर्स के अंदर आप किसके लिए जा रहे हो, मैं कैसे बता दूं आपको कट ऑफ, क्योंकि कोर्स भी तो है यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं मान लो मैं संस्कृत ऑनर्स की बात करूं, संस्कृत ऑनर्स की कंपैरेटिवली कट ऑफ कम जाती है। अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूं या बीकॉम की बात करूं, बीएमएस की बात करूं, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात करूं, आपसे बीए इंग्लिश ऑनर्स की बात करूं, इनकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। समझ रहे हो। उसके बाद सबसे बड़ा फैक्टर ये पता चल जाता है कि भाई आपकी कैटेगरी कौन सी है। आप जनरल कैटेगरी के हो, आप एससी कैटेगरी के हो, आप एसटी कैटेगरी के हो, आप ओबीसी कैटेगरी हो, किस कैटेगरी के हो, ये मैटर बहुत ज़्यादा करता है। समझ रहे हो। और देन उसके बाद और भी सबसे बड़ा जो मैटर करता है आपका फैक्टर, वो है आपका डिनोमिनेटर। अब ये डिनोमिनेटर क्या है भाई, आप जो भी कोर्स का कॉम्बिनेशन दोगे उसका टोटल कितना बनेगा मेरे भाई, उसका टोटल जो नीचे आएगा ना, नीचे ये वाला मार्क्स, ये टोटल कितना बनेगा। समझ रहे हो। जैसे कि बीकॉम ऑनर्स का टोटल अलग बन सकता है। अब बीएमएस की अगर मैं बात करूं तो बीएमएस का टोटल अलग बन सकता है आप लोगों का। उसमें भी जो है आपके बीकॉम ऑनर्स के अंदर 2 कॉम्बिनेशन है, आप किस कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ रहे हो। बीएमएस के अंदर जनरल टेस्ट है तो वो कॉम्बिनेशन। बट मैं फिर भी आपको ना बहुत मोटा मोटा आइडिया दूंगा। इसके अलावा इन सब चीज़ों के अंदर जब तक आप कॉलेज में भी मत ना पहुंच जाओ ना, पढ़ना ही मत भाई। देखो भाई, अब इस बात को ध्यान से समझना, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और आप टॉप कोर्सेज जैसे कि आपका बीकॉम ऑनर्स बीकॉम, या फिर बीएमएस बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स, इसके अंदर अगर आप जाना चाहते हो ना भाई, तो नॉर्थ कैंपस के अंदर देखो, जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा, जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके 95% से लेके 99 परसेंटाइल उसके अंदर आ रही हो। इतने मार्क्स आपके होने चाहिए जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा। सही है। जितने मेरे ओबीसी वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे भाई, अपना 5% जो है वो कम मान लो कि भाई आप लोगों को भी जो है वो 92% से लेके वो 96% के इर्द गिर्द रहना ही पड़ेगा, जो भी आपका डिनोमिनेटर आ रहा होगा। बात है, मैं ये नॉर्थ कैंपस की बात कर रहा हूँ, मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ मैं नॉर्थ कैंपस की। और अगर आप साउथ कैंपस के अंदर जाना चाह रहे हो तो भाई आप ये मान के चलो कि जनरल कैटेगरी वाले, ये तो मैंने नॉर्थ कैंपस के लिए कह दिया। अगर मैं साउथ कैंपस की बात करूं तो भाई मान के चलना कि अगर आपके 90% से लेके 95% तक मार्क्स है जनरल कैटेगरी में, तो आपको साउथ कैंपस अलॉट हो जाता है। ठीक है। ये मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, रफ आइडिया दे रहा हूं। वहीं अगर मेरा एससी कैटेगरी का बच्चा है तो जो भी उसका डिनोमिनेटर है, नॉर्थ कैंपस के अंदर जाना चाह रहे हो मेरे भाई, तो मान के चलो कि आपको जो है 88% से लेके आप लोगों को भी नहीं, 88 तो नहीं, 86% से लेके लगभग आपको 90% के बीच में रहना पड़ेगा अगर आपको नॉर्थ कैंपस जाना है। अगर आपको साउथ कैंपस जाना है देन आप ये मान के चलो कि लगभग आपका अगर 82% के आसपास जो है बन रहा है, 82 से लेके 84% के आसपास आपका बन रहा है, तो आपका साउथ कैंपस आपको अलॉट होने के प्रॉपर चांसेस है। देन अगर मेरा एसटी कैटेगरी का कोई बच्चा है तो एसटी कैटेगरी के अंदर आप मान सकते हो भाई कि लगभग आपका जो है 80 से 85% आप मान लो नॉर्थ कैंपस के लिए, 80% से लेके 85% तक आप जो है नॉर्थ कैंपस का एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतना स्कोर आपको करना ही पड़ेगा। देन साउथ कैंपस की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो भाई आप ये मान के चलो कि 77% से लेके आपका 80% तक जो है वो आपको साउथ कैंपस के लिए जो है टारगेट करना पड़ेगा। ये मैंने आपको एक रफ एस्टिमेट, रफ आइडिया दे दिया है। अब जो भी डिनोमिनेटर आप लेके चल रहे हो ना, उस डिनोमिनेटर पे सारा खेल आएगा आपका कि कौन सा कॉलेज है, कौन सा आपका कोर्स का कॉम्बिनेशन, उसका डिनोमिनेटर क्या बन रहा है। बट ये मोटी मोटी जो है वो आइडिया आप लोगों को जो है वो लग जाता है। और ये मैं आइडिया किस बेसिस पे दे रहा हूँ, लास्ट ईयर जो हमारे बच्चों का रिजल्ट आया है उनके रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए, मिनिमम मेरे हाथ में जो रिजल्ट लगा है, मिनिमम किस कैटेगरी पे बच्चा गया। बट अगेन अभी ये सारी चीज़ें भी धुल जाती है अगर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बढ़ गए या फिर एप्लीकेंट्स जिन्होंने एग्जाम दे दिया, ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ने एग्जाम दे दिया, टॉपर ज़्यादा निकला है, तो वो सारा डेटा जो है वो धुल जाएगा। बस अब जो है आपके माइंड के अंदर एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरी कैटेगरी ये रही और मुझे कोशिश करने के मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम उसके अंदर स्कोर करूं, एटलीस्ट इस रेंज के अंदर मैं रहूं ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। बाकी मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं भाई, ये बड़ा बहुत बहुत नाटकबाजी जो है वो अभी यूट्यूब पे कट ऑफ्स को लेकर आप लोगों की होती है। ये प्रिडिक्शन वो प्रिडिक्शन, अरे काहे की प्रिडिक्शन भाई, कोई प्रिडिक्शन नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। समझ रहे हो, सब फालतू की बातें हैं। तो इन सब चीज़ों से बाहर आना, बस ये साल के स्टार्टिंग में ही बता के मैं इस चैप्टर को क्लोज कर देना चाहता हूँ। अपनी ज़िंदगी से इस बात को निकाल देना, नहीं तो ये आगे आप लोगों को दिक्कत देगा। अभी जब आप लोगों की सीयूटी खत्म हो रहे होंगे ना, तो मेरी आज वाली बात आपको याद आएगी कि हाँ बुप्पी भैया ने वो बात पहले ही हमें बता दी थी। ठीक है। तो ऐसी ही बेस्ट और ऑथेंटिक वीडियोस जो है वो आप लोगों के लिए बनाते रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।